हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। बीटीसी क्रिप्टो का मेन टारगेट है लॉस से बचना है और प्रॉफिट अर्न करना है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी सिग्नल्स पर आप कैसे ट्रेड मार सकते हैं और कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने सिग्नल्स भेजी है क्रिप्टो स्पॉट बाय एवेक्स यूएसडीटी एट द रेट $5.2 एंड टारगेट इज $6 एंड एसएल इज़ $4.2। आइए मैं आपको बताता हूँ बिनांस पर कि आप इस कॉल को कैसे ट्रीट करेंगे और कैसे इस कॉल पर आप ट्रेड मारेंगे। लेट सपोज एवेक्स यूएसडीटी अभी जो करंट प्राइस चल रही है $4.8 चल रही है। आप इस पॉइंट से कभी भी बाय ना करें, क्योंकि हमारे जो टेक्निकल और रिसर्च एनालिस्ट होते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आधार पर कॉल्स निकालते हैं, जनरेट करते हैं। तो आपको एवेक्स यूएसडीटी जो बाय करना है वो $5.2 से ही बाय करना है, जो कि यहाँ दिया गया है ना। तो अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि बाय करने के लिए कैसे अपन इसको 5.2 से बाय करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है लिमिट, एक होता है मार्केट और एक होता है स्टॉप लिमिट। बाय करते वक्त भी आप स्टॉप लिमिट लगा सकते हैं। जैसे मैंने लगाया स्टॉप लिमिट, मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, $5.2, 5.2 पर स्टॉप हो जाए एंड लिमिट मैं 5.2 से ही बाय करना चाहता हूँ। यहाँ मैंने लिखा 5.2, 5.2 से बाय करना चाहता हूँ, अमाउंट 10। ठीक है, इसको यहाँ पर आप बाय और बाय एवेक्स पे प्लेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली $5.2 से ही आपका, जब ये लेवल $5.2 पर आएगा तभी आपका एवेक्स बाय होगा। अदरवाइज अगर 4.8 पर है तो बाइंग नहीं होगी, या 5.1 पर भी है तो भी बाइंग नहीं होगी। आप बाय में भी स्टॉप लिमिट यूज़ कर सकते हैं, ये अपर केस में पॉसिबल होता है। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ कि जिसे आपने बाय कर लिया, अब फर्स्ट टारगेट $6 का है, तो $6 को जब सेल करना है तो सेल पे जाएंगे अपन, वहाँ पर भी आप स्टॉप लिमिट लगाइए। जैसे बाय हो गया, बाय होने के बाद आप यहाँ पर स्टॉप लिमिट में $6 लगा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 6 पे स्टॉप हो जाए, और लिमिट भी मैंने लिख दी 6, है ना, और एवेक्स मैंने लिख दिया 10। ठीक है, मैंने $50 में बाय किया था, $60 में मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये होता है आपका स्टॉप लिमिट। आप यहाँ पर सेल पे क्लिक कर देंगे, जैसे ही प्राइस $6 को रीच करेगी वैसे ही वो चीज़ बाय हो जाएगी, सेल हो जाएगी, सॉरी। अब नाउ सपोज इसमें एक होता है ओसीओ। ओसीओ क्या होता है, जैसे आपको टारगेट दिया गया है $6 का और एसएल दिया गया है 4.2 का। ठीक है ना, तो आप ओसीओ यूज़ करेंगे तो आप टारगेट और एसएल दोनों के बीच में रह सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ हाउ टू डू। नाउ मैं गया, यहाँ पर एक ओसीओ होता है, ओसीओ पे क्लिक करा। ठीक है, ओसीओ का फुल फॉर्म होता है ओपन वन कैंसल्स द अदर, मतलब या तो एसएल हिट होगा या फिर टारगेट हिट होगा। ठीक है, नाउ अपनी प्राइस क्या दी है मैंने टारगेट की, टारगेट वाली प्राइस आपको यहाँ डालना पड़ेगी $6। जैसे मैंने यहाँ पर 6 लिखा है, तो ये वाली प्राइस आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी, यहाँ पर डालनी पड़ेगी $6, है ना। स्टॉप स्टॉप लिमिट मतलब एसएल, एसएल में मैंने क्या लिखा है $4.2, तो यहाँ मैं लिखूँगा 4.2, और लिमिट में क्या लिखा है मैंने $4.2, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 4.2। ठीक है ना, एवेक्स मैंने लिख दिया 10। ठीक है, अब अगर टारगेट हिट हो गया तो आपका टारगेट वाला हो जाएगा। अगर एसएल हिट हो गया, लेट सपोज मार्केट रिवर्स ट्रेंड में चली गया, किसी भी कारण से कोई न्यूज़ आ गई मार्केट में और रिवर्स ट्रेंड में चले गया, डाउन ट्रेंड में चले गया, तो एसएल हिट हो जाएगा। तो अगर एसएल हिट हो गया तो 4.2 वाला आपका ट्रिगर हो जाएगा, सेल कर देंगे। तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि आपने क्या चीज़ करना है, टारगेट आ रहा है या सेल एसएल आ रहा है। आप ओसीओ से दोनों चीज़ मैनेज कर सकते हो, टारगेट भी मैनेज कर सकते हो और स्टॉप लिमिट भी मैनेज कर सकते हो।
उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें info@btccrypto.in पर मेल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग।